दिन में बोलते हैं और रात को जाके मुलाकात करते हैं। जानते हैं किससे मिलते हैं सब? अभी हम आपको दिखाते हैं फोटो हम रखे हैं। दिन में बयानबाजी, रात में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात। दिखा रहे हैं भैया आपको कि मिलते हैं ये लोग। फोटोइया कहाँ चली गई भैया? हम फोटो रखे थे। ये आप बताओ, ये फोटो देखो। डर लग रहा है अखिलेश जी को कि कहीं शिवपाल जी हमसे आगे न निकल जाए। इसी वजह से ना शिवपाल जी को किनारे करके पार्टी से निकाल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सच्चाई तो ये थी, मुलायम सिंह जी के बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई नेता है तो शिवपाल जी। 100 आदमी को खड़ा करिए, 1000 खड़ा करिए, 1000 लोग कहेंगे कि मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी ने सब समाजवादी पार्टी को सींचा है। ये बोलते हैं ना सपाई साहब कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू हैं। सपा वाले 8 बार दल बदले, 2 बार कांग्रेस, 2 बार बसपा, 2 बार आरजेडी, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर। ये दल बदलू नहीं है, ये हरिश्चंद्र की औलाद हैं सब। ये दल बदलू नहीं कहे जा सकते। वो करते हैं तो रासलीला दिखती है, हम करते हैं गठबंधन तो करेक्टर ढीला दिखता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा प्रमुख पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे 24 को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि आजकल ओम प्रकाश राजभर जी जितना उत्तर प्रदेश में है उससे कहीं ज़्यादा बिहार में भी समय दे रहे हैं, तो उनको लेकर बातचीत करेंगे। आखिर क्या योजना 24 को लेकर बना रहे हैं और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। आजकल आप दिग्गजों के गढ़ में ज़्यादा रैलियाँ कर रहे हैं, जैसे इटावा में की। आपने कहा कि राम मंदिर के बाद सपा बसपा में भी भागदौड़ होगी। देखिए, किसी की रजिस्ट्री नहीं है, कोई जिला हो कोई प्रदेश हो, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। एक समय था कि कांग्रेस का शासन हुआ करता था। आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आप यूपी में 2 एमएलए उसके बचे हैं, 1 सांसद, और कृपा से बचे हैं है ना। तो एक समय था कि प्रदेश और देश में सरकार रहा करती थी। एक समय रहता था कि बसपा की तूती बाजती थी, आज उसके 1 एमएलए बचे हैं। समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार रहती थी। 17 के चुनाव को देखिए तो 47 लोग बच गए थे, किसी तरह जान बच गया। वो तो हम चले गए तो 2 चम्मच पिया दिए देसी घी गाय का कि 111 पहुंच गए। हम हट गए हैं। आपने देखा ना, जिक्र किया ना इटावा, वहीं बगल में मैनपुरी, बगल में एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर। हर कार्यक्रम हर जिले में कर रहे हैं। कमोवेश कहीं 10,000, कहीं 8,000, कहीं 6,000, कहीं 5,000, कहीं 4,000 लोग क्यों जुट रहे हैं? इन लोगों से नाराज हैं। सपा के गुंडा राज से लोग तंग आ गए थे। सपा के साथ लोग जाना नहीं चाहते हैं। बसपा का, कांग्रेस का नाम लेना नहीं चाहते हैं। लोग अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 22 में उनका साथ दे करके उनको एक देसी घी की चम्मच पिला के तब एहसास हुआ कि इनके साथ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, इनके गुंडा राज से त्रस्त थे लोग। महाराज, जवने दिन घोषणा भाई समझौता करें, वोटर हमार हमसे कहें कहो नेता तो है मर्दवा, यह पार्टी मिलेगा। वोटर कहता था हम कि यार देखो, अगर हमारे साथ हो तो चलो 1 साल लड़ा जाए। कभी कभी होता है कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है ना, तो चलो एक बार देखा जाए, तो चले गए। अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो इमली से भी खट्टा था। दुनिया को धोखा दिया, हमको जब दे दिया। ये बोलते हैं ना सपाई साहब कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू हैं। सपा वाले 8 बार दल बदले, 2 बार कांग्रेस, 2 बार बसपा, 2 बार आरजेडी, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर। ये दल बदलू नहीं है, ये हरिश्चंद्र की औलाद हैं सब। ये दल बदलू नहीं कहे जा सकते। वो करते हैं तो रासलीला दिखती है, हम करते हैं गठबंधन तो करेक्टर ढीला दिखता है। वो तो लग रहे हैं पीडीए गठबंधन बना ले, सबसे मजबूत इंडिया गठबंधन के बाद ये अपना पीडीए बता रहे हैं कि पीडीए सबको हराएगा, और रैलियां भी कर रहे हैं। एक रैली बता दीजिए जहां किए हों। बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। आपने देखा ना इटावा, आपने देखा मैनपुरी कार्यक्रम देखा, हरदोई देखिए, आप हापुड़ का देख लीजिए, एटा का देख लीजिए,
आपके फिरोजाबाद का देख लीजिए, उन्हीं के बेल्ट में 10 जिले सटे हुए। देख लीजिए कार्यक्रम, ओम प्रकाश राजभर ने जो कार्यक्रम किया है उसमें अकेले अपनी पार्टी का कार्यक्रम किया हूँ। अपने पैसे से लोग आते हैं, हम पैसा नहीं देते सपा की तरह, पैसा ले लो, गाड़ी ले लो, भोजन ले लो। सपा बसपा कांग्रेस वाले एक वोटर का कीमत 1 पैकेट पूड़ी, 2 चम्मच सब्जी, 1 लड्डू, ये तना कीमत समझ ले रहा सब, बस भेज देता रहना, बैठो जाओ। चुनाव आ जाता था 100-200 रुपया, तो कुल मिला के 250। पाल जी तो विधानसभा में भी जब आप बैठे थे कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन में फिर इधर आ जाएंगे, उधर कुछ नहीं होगा। तो अब शिवपाल जी के कहा कहीं बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनके ऊपर ऐसा ठप्पा लगा हुआ है कि न इधर के हो रहे हैं न उधर के हो रहे हैं। बीजेपी में थे तो वही अखिलेश जी कहते थे बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी का एजेंट है। जब बंगला उनको मिला, सुरक्षा मिली, देखा है आपने। आज वही हमारी यहाँ, हम लोग देहात का ही गांव का रहे वाला मन है। गौवा में जब कोनो मेहरारू घरे से लुगा उगा लेके भाग जाली, फिर दोबारा पकड़ उकड़ के जब आती हैं ना, तब घर वाले और बाहर वाले निगाह लगाए रखते हैं कहीं भागे ना। तो पहरेबंदी है कहीं ना कहीं उनकी भी, आप कह रहे हैं। क्या अगर नहीं है तो क्यों नहीं छूट दी जाती उनको? क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बना करके उनको काम दिया जाता, या राष्ट्रीय महासचिव बना तो उनको काम दीजिए, चलाओ, चलें क्षेत्र में। बांध करके गोड़ में छन्ना बांध दिए हो, हाथ में कागज थमा दिए हो और कलम दे दिए हो, कलम में सियाही नहीं है। क्या करें बेचारो शिवपाल जी, कैसे लिखे हैं? सियाही हैया ने खत्म है, आगे बढ़ ही नहीं दे रहे हैं, गोड़ में छन्ना लगा दिए हैं सब सफाई। तो उनकी मजबूरी क्या है? बता दिए ना मजबूरी क्या है। डर लग रहा है अखिलेश जी को कि कहीं शिवपाल जी हमसे आगे न निकल जाए। इसी वजह से ना शिवपाल जी को किनारे करके पार्टी से निकाल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सच्चाई तो ये थी, मुलायम सिंह जी के बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई नेता है तो शिवपाल जी। 100 आदमी को खड़ा करिए, 1000 खड़ा करिए, 1000 लोग कहेंगे कि मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी ने सब समाजवादी पार्टी को सींचा है। तो मुलायम सिंह जी के बाद चाहे मुख्यमंत्री बनने की बात हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात हो, वो नंबर आता है किसका? शिवपाल जी का। क्या किया इन लोगों ने? याद है मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि मैं भारत देश का एक ऐसा नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, वो हमारा नहीं हुआ, शिवपाल का नहीं हुआ, मंत्री पद से हटा दिया, वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा। जब अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी की पार्टी, जब ये लोग सरकार में रहते हैं, सपा बसपा कांग्रेस, तब पूरा प्रदेश एकदम हरियर दिखता है, यहाँ हरियर पट्टी बनी रही है। जब ये सत्ता से हट जाते हैं तब भूसा दिखता है, सूखल। समझ रहे हैं ना? आज पीडीए की बात कर रहे हैं, 20% अकेले मुसलमान वोट देता है इनको। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, क्या दिया इन्होंने? मत देते हमको, हम लोग वोट नहीं दिए। क्या दिया मुसलमानों को नफरत के सिवा? पुलिस की भर्ती होगी तो अपनी बिरादरी करोगे अखिलेश जी? यही है पार्टी, यही है पीडीए। 1531 थाने हैं, उठा के देखिए किसी थाने पर कितना दिया मुसलमान को। पीडीए की बात करते हो, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करबंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, कहां दिया? किसको दिया आपने? कौनो थाने पे दरोगा नहीं बांध, सिपाही नहीं बांध। 4 बार सरकार तेरी थी, किस पीडीए की बात करते हो? तो ये सब धोखा देने वाली पार्टी है, देश का पैसा लूटने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता गुंडों की पार्टी कहती थी। क्यों कहती थी? गुंडागर्दी होती थी। तो इस नाते ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। संविधान में भी यही बात है। उनके तो नेता कह रहे हैं हिंदू तो धर्म ही नहीं है, कोई धोखा है। उनके दिमाग का दिवालियापन है, वो संविधान को नहीं मानते। अखिलेश जी बोलवा रहे हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि तुम बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिम्पल जी तो नाराज हैं, आप कह रहे हैं अखिलेश जी बोलवा रहे हैं। नाराज हैं? अच्छा ये बताओ, नाराज हैं तो डिम्पल जी और अखिलेश जी अलग अलग हैं, दोनों एक है ना? तो डिम्पल जी अगर कह दें अखिलेश जी की झटको उसको पार्टी से हटाओ, तो अखिलेश जी का औकात हो कि रोक पहियन?
सब चित्तू कांता के नहीं, सब मिलल हुआ सर। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहानी चित्तू कांता का वैसे ही सब मिले हैं भैया, मिले हैं एकदम सब मिले हैं। तो बिहार को लेकर क्या तैयारियां भी हैं? अब नड्डा जी से मिले, कितनी तैयारी की? सीट शेयरिंग की कोई बात हुई यूपी को लेके, बिहार को लेके? कोई बात नहीं, शिष्टाचार मुलाकात थी। बिहार के संबंध में हमसे ज़्यादा वो जानते थे हमारे संघर्षों को, और उन्होंने ही बिहार की शुरुआत की और कहा कि बड़े बड़े कार्यक्रम आप अकेले कर रहे हैं। तो हमने कहा एक आइए आपके साथ कार्यक्रम करते हैं, आइए दिखाएं आपको ताकत, जब देखेंगे तभी ना। तो वही सब बातचीत। नेता के यहाँ बैठेगा तो धाने का कटाई या गेहूं का बोआई थोड़ो बतियाई वहाँ तो राजनीति का बात होती है ना। इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? सारे दल एक हो चुके हैं, कहीं जो स्टेप की है, जो वार्ता भी हो चुकी है, चुनाव से पहले भी हुई, जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुई, इसके बाद भी कई स्टेप की हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार सफाया होना है मोदी जी का, 24 में हवा नहीं आने देंगे। इंडिया गठबंधन इतने मजबूती से। फोटो हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये देखो। पहले तो लोग एक नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नारा लगा अभी कि प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नारा लगा रहे थे। अभी आपके नीतीश जी की पार्टी दिल्ली में था उस दिन, भावी प्रधानमंत्री, ममता जी भावी प्रधानमंत्री। उधर जो है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी भावी प्रधानमंत्री, शरद पवार जी भावी प्रधानमंत्री। खड़गे को कोई मानने को तैयार नहीं। पहले तो लोग ये प्रधानमंत्री छोड़ दे, पहले एकजुट तो हो। अखिलेश जी करें हम प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन का कुछ नेता राती के जाते हैं नड्डा जी से, योगी जी से, मोदी जी से मिलते हैं। अब मिल करके जानते हैं क्या कहते हैं कि हमको बोलने की खाली छूट दीजिए और हम लोग बोलते रहें, आप जो मर्जी हो सो करते रहिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ रहिए। ये बात ये लोग बोलते रहते हैं भैया। ये सब सपाई हैं, बसपाई हैं, कांग्रेसी हैं, ये सब रेसी हैं। दिन में बोलते हैं और रात को जाके मुलाकात करते हैं। जानते हैं किससे मिलते हैं सब? अभी हम आपको दिखाते हैं फोटो हम रखे हैं। दिन में बयानबाजी, रात में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात दिखा रहे हैं भैया आपको कि मिलते हैं ये लोग। फोटोइया कहाँ चली गई भैया? फोटो रखे थे। चलिए फोटो भी आप ढूंढते रहिए। ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठाता है बहुत ज़्यादा। आप तो विपक्ष में भी रह के चुनाव लड़े, इस बार जीत करके भी आई, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जब वो घोसी जीते तो ईवीएम खराब नहीं था, मैनपुरी जीते ईवीएम खराब नहीं था, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए तो ईवीएम खराब नहीं था। जबान खुली, इन नेताओं की कभी जबान खुली? मायावती जी की सरकार बनी तो ईवीएम खराब नहीं था। कांग्रेस के जो जीते तब ईवीएम खराब नहीं था। हार गए तो ईवीएम खराब, हार गए तो ईवीएम खराब, जीत गए तो सही है। यही उनका फार्मूला है। क्या ऐसी जब आप साथ रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई चर्चा होती है कि हार के बाद ये बहाना देना है, जीत के बाद उसको? वो पहले से तय होता है। आप शुरू कर दिए हैं ना, जो ईवीएम को उठा रहे हैं रोना, तो जान रहे हैं कि हम लोग को जीतना है नहीं। चुनाव के बाद जनता से क्या कहेंगे? जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब रही, ईवीएम हैंग कर लिया गया, हम लोगों का वोट सब ले लिया गया। भैया हम लोग क्या करें? यही रोना रोने के लिए वो सभी ड्रामा बतिया रहे हैं सब, और कुछ है नहीं। ये समझ लीजिए कि इन लोगों का जो है बहुत, ये सब चालू आदमी है ना, चालू पार्टी है ये सब। क्या कहे अखिलेश जी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। जब हमको धोखा दे दिया तो आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। ये भाजपा की भी टीम है। तो भाजपा वालों ने क्या कहा? सपा भी टीम है, इससे सावधान रहना। यही ना बोल रहे हैं सब। तो जब वो ओके चालू बताओ तो ओके चालू बताओ तो चालू बन। वो तो कह रहे हैं हमसे बात कर लिए होते तो मध्य प्रदेश में सरकार होती। अब वो कह रहे हैं, हम तो जो देख रहे हैं वो तो हम यही देख रहे हैं कि इन लोगों का जो मामला है वो मामला सब बिगड़ता नज़र आ रहा है भैया। ये मिल लिए होते तो इनको अगर इतनी चिंता थी तो इनको चाहिए था कि कम से कम वहाँ सरकार तो बनाने नहीं जा रहे थे।
ये आप बताओ, ये फोटो देखो, हम मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखा एक बार। देखिए ये फोटो देखिए, ये गुलदस्ता जेपी नड्डा जी दे रहे हैं अखिलेश जी को, कि अखिलेश जी जेपी नड्डा को दे रहे हैं, ये दोनों देख लीजिए, दोनों नेताओं को। ये रात को गुलदस्ता लेके गए हैं कि जान बचाए रखिए, हम आपके साथ हैं, आप सरकार बनाइए, हम कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। तो ये बधाई देने गए हैं कि जीत की बधाई। देख रहे हैं ना। इनपुट रख रहे हो आप भी कि रात में कौन मिलता है कौन नहीं मिलता। अरे वहाँ आदमी लगाए हुए हैं, हमारे भी जासूस हर जगह लगे हैं। अगर उनके जासूस हैं तो हमारे पास भी जासूस हैं, बैठाए रहते हैं कि देखो क्या हो रहा है। योगी जी से मिलते हैं, उसकी फ़ोटो हम आपको दिखा दें। मोदी जी से मिले हैं गुलदस्ता देते हुए, और कह रहे हैं वहाँ कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपके साथ, हम पूरी ताकत के साथ आपकी मदद करेंगे। अपने मुख्यमंत्री की नहीं मांगते कि एक बार हमें मुख्यमंत्री बनने दीजिए? वो तो कहते हैं कि 22 गया 27 जाए चाहे 32 जाए, लड़ते रहो, जान बचाते रहो, खाली ईडी सीबीआई से जेल न जाना पड़े, बस इसी नाते वो सब लड़ते हैं। वो तो कहते हैं हम तो पाक साफ है, हमें तो ईडी का डर ही नहीं है, हम कौन सा कोई घोटाले किए हैं। मुख्यमंत्री तो विधानसभा के अंदर 1 तारीख को बता दिए कि कहाँ कहाँ घोटाला किए हो, देखा कि नहीं सदन में। अगर ये वहाँ गुलदस्ता भेंट नहीं करते तब तो जेल में होते ना। सीबीआई ने खनन में उनका नाम आया है ना, क्यों बच रहे हैं? बच इसी नाते रहे हैं कि वहाँ गुलदस्ता लेके शरणम गच्छामि, जान बचाए रखिए, रात को हम आपके साथ हैं, दिन में थोड़ा बोलने दीजिए, कम से कम कुछ वोट जौन भाव के गोलियाए रहने दीजिए, लेकिन हम आपके साथ। ओम प्रकाश जी, 24 को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा सिकरे बिहार में भी दिख रहे हैं, और आप नड्डा जी से मुलाकात हुई, क्या गठबंधन यूपी के बाद अब बिहार में भी पार्टी की तैयारी है फैलाने? बिल्कुल तैयारी है, और यूपी के साथ साथ बिहार में चाहे सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, अरवल, ये सब ठीक ठाक कर लिए हैं। जहाँ 10,000, 5,000, 8,000, 15,000 की भीड़ जुड़ती है, और लोगों को एक भरोसा हुआ है कि यूपी में लालू और नीतीश जी से लोग उब गए हैं। बिहार में जिस तरह यूपी में अखिलेश जी और मायावती जी से उब गए लोग, तो विकल्प मिला तो बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए। तो वहाँ भी लोग विकल्प खोज रहे हैं, तो विकल्प के रूप में हम लोग वहाँ जो मोर्चा बना हुआ है, जो एनडीए बना है, और वो दिख रहा है उन लोगों को। चलिए, धन्यवाद। ये ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिनने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, लखनऊ से।